अच्छा, इस वाले ड्रेस को हम इस तरह से पेंट करेंगे कि इसकी जो दोनों स्लीव्स है इसमें हम फ़र का ही टेक्सचर देने वाले हैं और जो बेस है हमारी इसमें हम नेट का टेक्सचर देंगे। अब हमने जहाँ पे भी नेट का टेक्सचर देना है उसके लिए हमारी पहले जो बेस है हमने स्किन पेंट कर लेनी है। स्किन कलर किस तरह से हमने बनाना है, वाइट हमने ऐड करना है, वाइट के अंदर हमने येलो और रेड की क्वांटिटीज़ के साथ प्ले करना है। ये मैंने वाइट पेंट ले लिया, इसके अंदर मैं बिल्कुल थोड़ी सी क्वांटिटी में येलो ऐड करूँगी, वो पेल येलो की तरफ आ जाएगा और इसे ऑरेंज की टोन में लाने के लिए बिल्कुल थोड़ा सा हम रेड ऐड कर लेंगे। अब अगर तो मैं चाह रही हूँ कि स्किन टोन इसकी वो हो जो हमारी एशियन स्किन टोन होती है, तो उसके लिए मैं बिल्कुल थोड़ा सा ब्लैक ऐड करूँगी। ब्लैक की क्वांटिटी आपने बहुत कम रखनी है इसमें, क्योंकि अगर ज़्यादा क्वांटिटी होगी तो वो पूरे पेंट को डार्क कर देगा। और अगर लगे कि ज़्यादा पेंट आ गया ब्रश में तो आप टिश्यू से साथ साफ़ कर सकते हैं उसे। ये मैंने हल्का सा ब्लैक का शेड ऐड किया और मुझे इसमें येलो थोड़ा सा ज़्यादा करना है ताकि थोड़ा सा वार्म शेड आए। ये वाला जो कलर है ये हमने यूज़ करना है अपनी स्किन टोन में। अब स्किन की शेडिंग करने के लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले जो हमारे डार्क एरियाज़ हैं हमने उन्हें पेंट कर लेना है। जिस तरह आर्म्स के नीचे का एरिया आ गया, चिन से नीचे जो नेक का एरिया है वो वाला पार्ट, ये वाला एरिया जो हमारा चिन से नीचे का है, जहाँ पे फैब्रिक का किसी का शेड पड़ा है हमने वो वाला पार्ट शो कर देना है। बिलो बस्ट हम शो कर सकते हैं अगर तो हमारे यहाँ पे भी नेट का ही पैटर्न है, लेकिन अगर हमने कवर करना है इसे दूसरे कलर से तो हम ज़रूरी नहीं है कि इसे कंप्लीट शेड करें। इतने पार्ट को अगर हम रखते हैं स्किन और नीचे बॉडीज़ बना दें तो हमें सिर्फ ये वाला एरिया करना है। लेकिन जहाँ पे हमारी लाइट ज़्यादा पड़ रही है और उसके ऊपर कंप्लीट फैब्रिक पे आ रहा है तो हमारी स्किन वहाँ से लाइट ही शो होगी। उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा नहीं डिफरेंट कलर यूज़ करना। अब जो बाकी इसकी ब्लेंडिंग है मैं वाइट पेंट ले रही हूँ और बिल्कुल हल्का सा इस कलर के साथ मर्ज करके एक लाइट शेड बना रही हूँ एक कॉर्नर में। अब इसे मैंने ब्लेंड कर लेना है इसी के साथ। विद द हेल्प ऑफ वाटर भी ब्लेंड कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको चाहिए कि आपकी स्किन जो है वो स्मूथ और वो वाइट शेड में आए तो आप उसे वाइट पेंट के साथ मर्ज कर सकते हैं। ये पार्ट यहाँ से हमने कलर कर लिया। नेक्स्ट जो है इसके नेक पे और आर्म्स पे भी हमने इसी तरह से शेडिंग करनी है। वाइट पेंट की एक कोट में हल्की सी यहाँ कर रही हूँ और इसी स्किन टोन के साथ मैं उसे मर्ज कर रही हूँ। नेक और दूसरी आर्म का भी एरिया इसी तरह से कवर होना है। और नेक में भी हमने इसी तरह से शेडिंग कर ली। अब हमने करना है अपने फैब्रिक का पेंट। अगर मैं चाह रही हूँ कि मेरा जो ड्रेस है वो यहाँ पे ब्लू कलर में हो, मैं डायरेक्ट बोटल कलर यूज़ कर रही हूँ जो कि कोबाल्ट ब्लू है, नंबर 23 पेंटल कंपनी के। इसे मैं डायरेक्ट यूज़ करने वाली हूँ यहाँ पे बॉडी में, क्योंकि हमने एक कंप्लीट बेस दिखानी है इस जगह पे। अब इसमें भी होगा, आप किसी भी एक साइड से लाइट्स और डार्क्स की डायरेक्शन दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने बॉडी में भी लेफ़्ट साइड को डार्क रखा था और यहाँ शर्ट में भी मैंने लेफ़्ट साइड को डार्क रखा है, राइट से मैं लाइट शो कर रही हूँ। तो हमारी ओवरऑल ड्रेस में ये वाला एरिया डार्क होगा, चाहे हम स्लीव पेंट कर रहे हैं, लेग्स में कोई ट्राउज़र स्कर्ट पेंट कर रहे हैं या कोई भी चीज़। अगर तो आपने लाइट फ्रंट से शो करनी है तो आप दोनों साइड्स को डार्क रखेंगे और सेंटर के पार्ट्स हाईलाइटेड रखेंगे, वरना आप इसे
इन्वर्स भी कर सकते हैं कि आप राइट साइड को डार्क रखें और लेफ़्ट से अपनी लाइट शो करें, वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जिस भी ड्रेस में आप ये स्टार्ट करेंगे, ओवरऑल उस ड्रेस में एक ही डायरेक्शन से लाइट जानी चाहिए। यहाँ पे हम ब्लू की टोन्स दे देंगे और हमने इस पार्ट को कंप्लीट कर लिया। अब हमने करनी है सिर्फ इसकी ब्लेंडिंग। यहाँ पे थोड़ा सा मैं शेड्स को डार्क करूँगी और उसके साथ अब हमने डायरेक्ट वाटर के साथ इसे ब्लेंड कर लेना है। वाटर की क्वांटिटी थोड़ी सी कम रखेंगे और क्वांटिटी कम करने के लिए आप टिश्यू में एक दो दफ़ा टैपिंग कर सकते हैं ब्रश की। उससे होता है कि जो एक्स्ट्रा एक्सेस वाटर है आपका वो टिश्यू एब्जॉर्ब कर लेता है और यहाँ पे आपके पास अपने रिक्वायर्ड अमाउंट में वाटर आ जाता है ब्रश पे। नीचे वाले पार्ट को भी हमने इसी तरह से करना है। जो लाइट एरिया है वहाँ पे पहले हम यही वाला कलर करके जॉइनिंग एरिया जो है दोनों का, वहाँ पे हम ब्लेंडिंग कर लेंगे राउंड मोशन में ब्रश को मूव करके। राउंड मोशन में होता है कि हमारा शीट के ऊपर जितना भी कलर होता है जो शीट ने एब्जॉर्ब किया होता है वो वापस ब्रश के साथ आ जाता है और वो ब्लेंड हो जाता है ईज़िली। अगर हम यहाँ पे कलर छोड़ देंगे और बाकी एरिया को वेट नहीं करेंगे तो हमारी इस जगह पे एक वाटर की पैच लाइन बन जाएगी जो कि हमारे ड्रेस की एंड लुक ख़राब कर देगी। तो इसलिए हमने साथ साथ इसकी ब्लेंडिंग करते जानी है। अब मैं थोड़ा सा वाइट पेंट लेके इन जगहों को हाईलाइट करूँगी। जो ये सेंटर वाला एरिया है इसे हमने स्मूथली ब्लेंड करते जाना है। बॉडी का भी अपर पार्ट हमने थोड़ा सा हाईलाइट करना है, बस्ट एरिया जहाँ पे रिफ्लेक्शन शो करनी है। अब यही वाला कलर हम स्लीव्स के भी जो आगे मैंने फर की लुक बनाई हुई है इसमें पेंट करेंगे। डायरेक्ट ब्लू कलर में करने लगी हूँ। और जिस डायरेक्शन में हमारा फैब्रिक मूव कर रहा है ब्रश के स्ट्रोक्स उसी डायरेक्शन में होने चाहिए। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप बिल्कुल एक प्लेन कोटिंग करें, स्मूथ नहीं भी होगा तो भी हमने इसके ऊपर स्ट्रोक्स ही ऐड करने, वो ब्लेंड होके खुद ही इम्प्रेशन एक दे देगा ड्रेस का। जो इसके ऊपर लाइंस हैं, जो नेट का हमने टेक्सचर बनाना है वो हम करेंगे ब्लैक से। इसे ब्लैक और ब्लू के कंट्रास्ट में लेके जाएंगे। ब्रश को मैंने बिल्कुल क्लीन कर लिया और ड्राई कर लिया। अब मैंने डायरेक्ट बोतल से ब्लैक कलर लेना है थोड़ी सी क्वांटिटी में, जो कि सिर्फ इसकी टिप के ऊपर लगेगा। अब सारा हमने इसी ब्रश साइज से हम काम कर रहे हैं और सिर्फ ब्रश प्रेशर में प्ले करना है। प्रेशर आप ब्रश का ज़्यादा रखेंगे तो मोटा स्ट्रोक रखेगा, प्रेशर आप कम लगाएंगे तो वो पतला स्ट्रोक आएगा। हम स्लीव से स्टार्ट कर लेते हैं और अगर लगे कि ब्रश आपका बहुत ड्राई है तो आप इसे हल्का सा वाटर में डिप करके टिश्यू पे एक्सेस वाटर निकाल के यूज़ कर सकते हैं। अब इसका स्ट्रोक ठीक है। इससे हमने बिल्कुल लाइट लाइंस ड्रॉ करनी है। जहाँ पे हमारा डार्क एरिया वहाँ पे हम ज़्यादा लाइंस लगाएंगे, जहाँ पे हमने ऊपर से हाईलाइट शो करनी है वहाँ पे हम कम लाइंस देंगे। पतली थिन लाइंस होनी चाहिए। अगर फेल टिप पेन से करना चाहें फेल टिप पेन से भी कर सकते हैं क्योंकि ब्लैक की लाइंस तो उसमें आ जाएंगी। लेकिन अगर आपने किसी और कलर की नेट बनानी है तो उसके लिए आपकी ब्रश के ऊपर ग्रिप होना ज़रूरी है। एक लाइन हमने इस डायरेक्शन की शो कर दी, दूसरी लाइंस हम हेक्सागोनली क्रॉस में लेके जाएंगे। और ये जो आउटलाइन है इसकी हमने
ब्लैक से फिल कर दी। इसके ऊपर वाला जो पार्ट है यहाँ पे हमने डार्क नहीं बिल्कुल लाइट में इन्हीं लाइंस को मर्ज करके एक आउटलाइन बना देनी है। इस एरिया पे जब लेके जाएंगे तो पेंट वेट है तो वो ऑलरेडी एक आपको ग्रे शेड में आउटलाइन दे देगा। यहाँ पे हमने ब्लैक की आउटलाइन नहीं करनी। अगर आप इसे थोड़ा सा वाटरी टेक्सचर में शेडिंग में देना चाहें तो बिल्कुल वाटर हल्का हल्का लगा के इसके ऊपर टैप करेंगे। ब्रश को ड्रैग नहीं करना। ब्रश को ड्रैग करने का मतलब ये कि आप जो लाइंस ड्रॉ की हैं वो सारी लाइंस आप इरेज कर रहे हैं, तो इसलिए हमने ब्रश हल्का सा लेके उसकी टैपिंग करें और जहाँ पे एक्स्ट्रा वाटर है उसे हम उठा के ब्रश में टिश्यू के साथ क्लीन करते जा रहे हैं। अब ये होगा कि नेट की जो लाइंस है वो नीचे से बिल्कुल लाइट नज़र आ जाएंगी और आपकी स्किन टोन भी रहेगी और आपके जो डार्क शेड्स हैं वो भी रहेंगे। हल्का सा वाटर और लगा के इस एरिया को हमने और ब्लेंड करना है। इस तरह से हमारा नेट का टेक्सचर जो है वो एक स्लीव का कंप्लीट हुआ। यही कंप्लीट प्रोसेस हमने दूसरी आर्म पे भी करना है और बॉडीज़ पे भी करना है। जहाँ पे डार्क्स हैं वहाँ पे पहले डार्क स्ट्रोक्स थिक स्ट्रोक्स लगाएंगे थोड़े से और इसके बाद जो है ऊपर जाके वो स्ट्रोक्स लाइट हो जाएंगे। अब दूसरी डायरेक्शन में उसी तरह से ताकि चेक्स बन जाए। इस तरह से एक यहाँ पे लाइन हमने ड्रॉ की। सेम वही मेथड है जो मैंने दूसरी साइड के ऊपर फॉलो किया था। और अब हमने जो आउटर साइड है यहाँ पे सिर्फ वाटर से क्लीन करके, ब्रश में कोई पेंट ना हो, यहाँ पे हल्की सी आप इसी लाइन के ऊपर ड्रॉ करेंगे तो वो नीचे से कलर पिक करके खुद ही शेड बना देगा। अब हमने वैसे ही हल्की हल्की टैपिंग करके इन कलर्स को ब्लेंड कर लेना है। कलर अगर डार्क लगे तो हम टिश्यू से इसे एक्सेस जो है वो उठा सकते हैं। अब वो हमने कैसे करना है, डायरेक्टली आप टिश्यू पेपर लें, किसी भी एक कॉर्नर से इसका जो एक्स्ट्रा वाटर है वो एब्जॉर्ब कर लेगा टिश्यू पेपर, तो नीचे हमारी स्किन टोन भी रहेगी, नेट का टेक्सचर भी रहेगा और हल्की सी ब्लेंडिंग का इफ़ेक्ट भी आ जाएगा। सेंटर में बॉडी पार्ट में भी हमने यही करना है और ब्लू फैब्रिक के ऊपर भी हमने यही टेक्निक करनी है जो बॉडीज़ का है। जो हमने स्लीव्स का किया उसमें हम टेक्निक चेंज करेंगे। यहाँ पे बिल्कुल थिन लाइंस और इवन ये लाइंस हम यहाँ नीचे तक ड्रैग करेंगे क्योंकि हमारी शर्ट पूरी सेम कलर में जा रही है, तो हमने ये पूरे फैब्रिक के ऊपर लाइंस ड्रॉ करनी है। जहाँ पे हमने शेडोज़ दिए थे फैब्रिक में नीचे ब्लू बेस में, वहाँ पे हमने ब्लैक पेंट भी डार्क रखना है क्योंकि यहाँ पे नेट के ऊपर भी शेडिंग आ रही होगी। इस तरह से हमने शेडिंग शो कर ली। यहाँ से हम ये दिखा सकते हैं कि हमारा जो फैब्रिक है वो थोड़ा सा लूज़ है और फ्री फॉर्म में है और ड्रेस से हटा हुआ है, तो आप कोई भी किसकी डिफाइंड शेप बना सकते हैं। शेप बेशक पहले ड्रॉ कर लें, एंड में ब्रश के साथ ड्रॉ करनी है ब्रश के साथ ड्रॉ कर लें, दोनों साइड्स पे ये लाइन आएगी। अब हमने डायगोनली ऑपोजिट डायरेक्शन में इसके ऊपर दूसरे स्ट्रोक्स देना स्टार्ट करने। जो हाईलाइटेड पार्ट है वहाँ पे बेशक एंड में स्ट्रोक्स दें।
क्योंकि डार्क एरियाज़ में पेंट एक्स्ट्रा निकल चुका होता है और बाकी जो बिल्कुल थोड़ा सा पेंट बचा होता है वो ऑलरेडी ही लाइट कलर में आ रहा होता है और पेंट की क्वांटिटी भी ब्रश में कम हो जाती है तो बिल्कुल थिन स्ट्रोक्स दे देता है आपको। इस फॉर्म में आपकी जो शर्ट है वो कंप्लीट हो जाएगी। जहाँ पे आपने शेडिंग करनी है वहाँ पे हम शेडिंग में थोड़े से डार्क्स और लाइट्स की ओवरलैपिंग शो कर सकते हैं कि फैब्रिक जो है हमारा वो थोड़ा सा ऊपर नीचे या टक इन हुआ हुआ है बेल्ट में, तो उसके हिसाब से हम थोड़े से कलर्स जो हैं वो चेंज कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पे भी नेट की लुक को कंप्लीट करने के लिए इसमें भी हमने हल्की हल्की वाटर के साथ टैपिंग करनी है। ब्रश को मैंने बिल्कुल वाटर में क्लीन कर लिया। ब्रश हमारा साफ़ है, इसे हम थोड़ा सा टिश्यू में एब्जॉर्ब कर लेंगे एक्स्ट्रा वाटर को और हल्का हल्का सा टैप करेंगे। एक तो टैपिंग से ये होता है कि हमारा जो डार्क कलर है वो ख़त्म हो जाता है जो हमने स्ट्रोक्स का दिया हुआ होता है और उसकी जो ब्लेंडिंग की लुक है वो भी बहुत अच्छी आ जाती है। तो हमने बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी हर जगह पे इसकी बॉडी के ऊपर लगा देना है ताकि हमारा वो इम्प्रेशन भी रहे नेट का और कलर भी हमारा ना चेंज हो। ये हमारा नेट का टेक्सचर कंप्लीट हो गया। अब हमने देने अपने फर वाले फैब्रिक में स्ट्रोक। सबसे पहले मैं डार्क से स्टार्ट कर रही हूँ। जो हमने पर्पल वाला किया इसके साथ उसमें हमने लाइट से स्टार्ट किया था, लेकिन इसमें हम ऑपोजिट इसे फॉलो करें। अब पहले हमने डार्क के दे दिए और उसके बाद लाइट से। दोनों का थोड़ा सा इम्प्रेशन चेंज आता है। जिस तरह की फैब्रिक की लुक रिक्वायर्ड है उस तरह का आप लोग शेडिंग जो है वो दे सकते हैं इसको। अब इसी में ही हमने ब्लू की ही टोन्स में डार्कर और लाइटर शेड्स में प्ले करना है। ब्लू और ब्लैक का कंट्रास्ट बनाते जाएंगे ताकि वो हल्का हल्का सा लाइट्स की तरफ आता जाए। और बिल्कुल छोटे छोटे से स्ट्रोक्स रैंडम प्ले करें। इसमें कोई एक डिफाइंड लाइन देने की ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल रैंडम जो है इसके साथ प्ले कर सकते हैं। और थोड़ा सा ब्लू और ऐड करेंगे उसी कलर में ताकि इससे एक थोड़ी सी और लाइटर टोन आ जाए। लेकिन ये हमारा जो ओरिजिनल ब्लू बेस कलर है उससे ये डार्क ही है। अब इसके ऊपर हमने लाइट के शेड्स देना शुरू करने। ब्लू और वाइट को मिक्स करके हल्का सा जो लाइटर शेड बनेगा हमने उसके हल्के हल्के स्ट्रोक देने बीच में। जहाँ पे ख़ासतौर पे हाइलाइट्स है वहाँ पे ज़्यादा स्ट्रोक्स आएंगे, जहाँ पे कम है वहाँ पे हमने कम स्ट्रोक्स देने। डायरेक्शन डिफाइंड भी रख सकते हैं और इस तरह से भी रख सकते हैं कि वो थोड़ा सा अपनी जो आउटलाइन है उससे बाहर आ रहा हो। क्योंकि ये फैब्रिक्स जो है हमारे वॉल्यूम में होते हैं तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट एक डिफाइंड शेप के अंदर नहीं होते। थोड़ा थोड़ा सा थ्रेड आप बाहर की तरफ शो कर सकते हैं। अब जो ओरिजिनल हमारा ब्लू कलर था बेस में जो हमने किया हुआ था उसके बिल्कुल छोटे छोटे से स्ट्रोक्स इसके ऊपर दे देंगे। स्ट्रोक्स की ओवरलैपिंग से होता है, एक तो आपका कोई भी स्ट्रोक बहुत बड़ा नहीं लग रहा होता, दूसरा जितने ज़्यादा शेड्स देंगे उतना ही ज़्यादा ये 3D इम्पैक्ट में आ जाएगा।
इस तरह से हमारा ये वाले 2 कलर्स और शेडिंग कंप्लीट होगी। यहाँ जहाँ शर्ट में थोड़ा सा कलर इस साइड से निकला हुआ है, हम उसे बैलेंस कर लेंगे ब्लैक कलर पेंट में लेके। बिल्कुल हल्की सी मैंने इसकी आउटलाइनिंग कर लेनी है। आउटलाइनिंग हम फेल्ट टिप पेन से भी कर सकते हैं, और फेल्ट टिप पेन से करें तो वो इलस्ट्रेशन की लुक और अच्छी आ जाती है। एक दफ़ा इन सारी इलस्ट्रेशंस को कंप्लीट करके एंड में मैं आप लोगों को फेल्ट टिप पेन से आउटलाइन किस तरह करना है उसके ऊपर एक अलग से डेमोन्स्ट्रेशन वीडियो दे दूँगी। जहाँ पे भी हमारे डार्क से वहाँ पे मैं थोड़ा सा आउटलाइनिंग को डार्क कर रही हूँ। इस फॉर्म में हमारी नेट की शेड आ गई है। अगर आप ये सीम्स वाली जो लाइन है, सीम अलाउंसेस जहाँ पे हैं, उन्हें डार्क करना चाहें ताकि उसकी ओवरलैपिंग अलग से शो हो तो वो भी कर सकते हैं, ताकि बॉडी की एक डिफाइंड शेप नज़र आ जाए। इस फॉर्म में हमने नेट का और छोटे फैदर्स का एक टेक्सचर जो है वो ड्रॉ कर लिया।